Hello, my beautiful people, and welcome back to my channel. So, today is my birthday, and I am getting ready to go out for my birthday. And I thought that while getting ready, I should make a video where you can get to know me better. So, if you're interested in that, then continue watching. So, first, what I'll do is I'll put this Wishcare's rose water because मुझे फेस वॉश किए हुए आई थिंक 5-10 मिनट्स हो गए हैं, मेरा फेस एकदम ड्राई हो गया है। तो आई डोंट वांट कि मैं अपने ड्राई फेस में ही सब कुछ लगाऊं बिकॉज देन माय मेकअप विल लुक, आई डोंट नो हाउ इट विल लुक। सो या देन आई एम गोइंग टू यूज दिस हाइड्रोनिक मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये मैंने अपने चैनल में बहुत बार दिखाया है। सो या मेकअप के लिए आई रियली लाइक दिस मॉइस्चराइजर क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी आई फील मेकअप के लिए बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। अब मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। ओके, मॉइस्चराइजर लग गया है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। So the first question is, what's a nickname only your close friends or family call you? So, you know, अगर आप मुझे जानते होते तो आपको पता होता मेरा निकनेम है मोनू, जो कि बहुत ही कॉमन इंडियन निकनेम है फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। मेरी मम्मी अगर मुझे मानसी बुला ले तो मुझे वो वियर्ड लगता है, बट या तो मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, एवरीवन कॉल्स मी मोनू। माय नेबर्स, जिनके साथ मैं बड़ी हुई हूँ, यस, माय बेस्ट फ्रेंड डजंट, शी कॉल्स मी मानसी, बट yes, most of them. Even my boyfriend calls me Mansi, or whatever the terms, other terms I use. He doesn't call me Monu, but everyone else calls me Monu. And if he calls me Monu, मुझे बहुत वियर्ड लगता है। अगर मेरी मम्मी मुझे मानसी बुलाती है तो मुझे बहुत वियर्ड लगता है। तो अगर आपने मुझे किसी एक पर्टिकुलर नेम से बुलाना स्टार्ट कर दिया है एंड इफ यू सडनली चेंज इट, तो वियर्ड तो लगता है कोई भी हैबिट को। Okay, so the next question is, what was your dream job as a kid? Is it still the same now? Okay, so when I was a kid, I really wanted to be an actor. और मुझे अभी भी मन करता है, बट आई डोंट नो हाउ इट हैपन्स, कैसे क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। सो आई जस्ट गिवन अप ऑन इट। बट मेरा ऐसा प्लान था कि I will become an influencer or content creator, and you have seen how eventually content creator के life में they do a career switch because I know content creation का जो भी game है, field है, is growing, and I have heard कहीं पे कि ये field will die down somewhere. I have heard कि ये और बड़ी होगी। So I think everybody chooses to find some other passion and gets into it. मतलब सिर्फ content creation में dependent नहीं रहते हैं वो, which is smart. So my plan was that I'll start creating content, and if I make it big, then eventually I would get into acting, and maybe in the future it might happen because yes, कभी कभी मुझे अभी भी urges आते हैं to be an actor। जब भी मैं कोई ऐसे अच्छी मूवी देख लेती हूँ, कोई ऐसे अच्छी एक्टिंग देख लेती हूँ, तो मुझे बहुत मन करता है। बट इट्स जस्ट वो होता है ना कि आप यू डोंट नो द हाउ, सो यू जस्ट गिव अप ऑन इट। सो आई एम लाइक दैट, आई एम गिवन अप ऑन इट। एंड ऑल्सो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं मुंबई में जाके स्ट्रगल करूँ, एंड यू डोंट इवन नो कि वो पॉसिबली होगा कि नहीं होगा। यार मैंने ये कॉम्पैक्ट लिया था, एंड दिस वन टाइम व्हाट आई डिड वाज, मेरे मॉइस्चराइजर लगाने के बाद मैंने इसको लगाया था, एंड देन उसके बाद हल्का सा मॉइस्चराइजर इसके ऊपर लगाया था। तो इट फेल्ट लाइक कि मेरे पोर्स में ये सिट कर गया, मतलब अंदर बैठ गया है, एंड माई स्किन वॉज लुकिंग सो स्मूथ। एंड फ्रॉम देन ऑन आई डिसाइडेड कि मैं इसको हर स्टेप में यूज़ करूँगी, बट सिंस मैं मेकअप बहुत कम करती हूँ, मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे ये यूज़ करना है। ओके, the next question is, what's the most Mansi thing you do that people always tease you about? I don't know about teasing, but अगर आप पूछेंगे लोगों से, so I think वो लोग बोलेंगे कि मानसी का जो टॉकिंग स्टाइल है,
या बात करने का स्टाइल है वो ये है कि वो सरकास्टिकली बात करती है हर चीज़। कोई भी चीज़ का जवाब मैं ऐसे सीधा नहीं दूंगी, उल्टा ही दूंगी या बहुत ही सरकास्टिकली दूंगी। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इन हिंदी कि सरकाजम कैसा होता है, बट यस। और कभी कभी लोगों को मज़ा आता है, कभी कभी लोग चिढ़ जाते हैं। सो दैट इज़ द मोस्ट नांसी थिंग। Then the next question is, what's the one thing people always get wrong about you at first? So मुझे ज़्यादा लोग अप्रोच नहीं करते हैं बिकॉज दे थिंक दैट आई एम वेरी रूड एंड मेरी एक सर्टेन इमेज बन चुकी है। सो पीपल टॉक एंड नॉट वेरी नाइस थिंग्स अबाउट मी। सो यस, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं रूड हूँ अगर सामने वाला मुझे रूड लग रहा है या सामने वाला ऐसा लग रहा है कि इज ट्राइंग टू सीक सम इंफॉर्मेशन आउट ऑफ मी और यूजिंग मी उनके मजे के लिए, देन आई बिकम रूड। आई एम नॉट गोइंग टू लाई, बट अदरवाइज आई एम स्वीट। इट्स जस्ट मेरा फेस ऐसा है और मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बिलीव इट और नॉट, बट आई एम। आई थिंक बचपन में जो भी एक्सट्रोवर्ट होता है वो बड़े होके इंट्रोवर्ट हो जाता है। दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। अगर आपको भी सेम फील होता है, लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। बट यस, और सी starting में I cannot be rude to people. Even if I do not like something, I will just keep my mouth shut and be nice to you. But एक point आता है कि if it happens और keeps on happening, then फिर मेरा ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। फिर तो मैं इतना बदतमीज हो जाती हूँ कि सामने वाला समझ नहीं आता कि यार पहले तो ये इतनी स्वीट थी, ये सब नाटक कर रही थी क्या, ऐसे लोग बोलते होंगे। बट यस, मैं पहले से रूड नहीं हूँ, बट अगर आप मेरे साथ बदतमीजी करोगे या रूड होगे, देन आई एम डेफिनेटली रूड। व्हाट्स अ गिल्टी प्लेजर सॉन्ग यू ब्लास्ट व्हेन नो वंस अराउंड? नो वंस अराउंड का तो नहीं पता, बट व्हेन एवरीवन इज अराउंड मी और ऐसा पार्टी का मूड है, मस्ती का मूड है, तो आई लाइक टू प्ले भोजपुरी म्यूजिक। बहुत मजा आता है मुझे। या वो जो ढिंचिक ढिंचिक वाले गाने रहते हैं, वैसे वाले जिसको लोग छपरी बोलेंगे, जिसको लाइक नागिन 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 नागिन। और याद नहीं आ रहा यार, वो भोजपुरी के जो फेमस फेमस गाने रहते हैं। ओ देयर इज दिस फर्स्ट लाइन उस गाने का, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इसे तो मजा आएगा। आई जस्ट लाइक टू प्ले इट एंड एम्बैरस एवरीवन। Some people have fun, some people feel embarrassed. I love it. What's a skill or hobby you secretly wish you were amazing at? So, I don't think it is a secret, but ow, ow, ow. ये मैं क्या कर रही हूँ? ये मेरा पुराना मस्कारा है, इसको मैंने साफ किया और अब मैं ना मस्कारा लगाने के पहले ऐसे एक बार काइंड ऑफ कोम टाइप कर लेती हूँ अपने लैशेस को। आओ, आह, यार रुको एक सेकेंड। ओके, क्वेश्चन क्या था? हाँ, एक हॉबी आई विश आई वाज गुड एट, सो दैट हॉबी वुड बी डांसिंग। मुझे अगर मैं कभी बहुत अच्छा डांस देख लूँ किसी का तो बहुत ऐसे मूड मेरा अपलिफ्ट हो जाता है। और मैं कुछ भी ऐसे समटाइम्स मूड के कुछ नहीं करना है तो ऐसे बॉडी मूव कर लेती हूँ। बट यस, आई थिंक आई एम ओके। बट वो होता है ना कि आप खुद से स्टेप्स बना लेते हो, मैं वो नहीं कर पाती हूँ। मुझे कोई मुझे सिखाएगा तो मैं ठीक ठाक कर लूंगी, अदरवाइज नो। और मैं स्टेज में तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, बिना सिखाए तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। बट यस, आई विश आई वॉज गुड एट इट और काश मैं खुद से कर पाती। बट क्या मैं कर पाती हूँ? नहीं। देखो, अब मैं अपनी आँख वापस से नहीं फोड़ना चाहती हूँ, तो आती। रिसेंटली मेरा एक शूट हुआ था एंड मेकअप आर्टिस्ट ने मस्कारा नीचे से लगाने की बजाय ऊपर से लगा के ऐसे कर्ल किया था एंड आई रियली लाइक्ड इट। बट अभी हूँ मैं जल्दी में और मैं नई चीजें ट्राई नहीं कर सकती। सो यू gotta डू व्हाट यू gotta डू। ओके, मूविंग ऑन। व्हाट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू हैव एवर रिसीव्ड एंड स्टिल थिंक अबाउट? ओके यार, ऐसा मुझे याद है कि कोई कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला था जिसमें मैं बहुत खुश हुई थी, बट मेरी मेमोरी गोल्डफिश की हो गई है। सो करंटली मैं याद नहीं कर पा रही हूँ।
बट आई रिमेम्बर दिस मोमेंट। मैं हर्ष गुजराल के उसमें गई थी, क्या बोलते हैं उसको, स्टैंड अप कॉमेडी वाला शो जो भी था। एंड वो जब शो कंप्लीट हुआ था एंड वी वर वॉकिंग आउट, सो वी वर वॉकिंग एंड दिस वन गर्ल ओवरटुक मी एंड कॉम्प्लीमेंटेड मी मेरे आउटफिट के लिए। मैं अभी फैशन में ही कर रही हूँ, एंड टू रिसीव अ कॉम्प्लीमेंट कि आपका आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है एंड यू आर लुकिंग रियली गुड, दैट रियली अपलिफ्टेड माई मूड। इससे अगर आपको कुछ सीखने मिलता है तो प्लीज़ कॉम्प्लीमेंट पीपल अराउंड यू। अगर कोई आपको अच्छा लग रहा है, कोई स्ट्रेंजर, अगर आप ऐसा लग रहा है कि अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे हैं किसी से, गो एंड कॉम्प्लीमेंट देम। छपरी पना मत करना भाई, प्लीज़ छपरी पना बिल्कुल मत करना। जाओ अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करो एंड कट लो, अगर कॉन्वर्सेशन उतनी ही है तो। इतने दिन से मेरा स्किन क्लियर था, आज ही के दिन यहाँ बीच में से बिंदी आ गई है। ओके, what's a habit you are trying to build or break right now? So, the habit that I am trying to break is doom scrolling, wasting my time. So, ऐसा होता है, I have even made a video, I think, that मैं हर दिन सोचती हूँ that I will be productive, but I don't do it. And रात में जब मैं सोने जाती हूँ, then I have the biggest guilt. And इसके कारण I feel मेरे जो depressive moods हैं वो बाहर निकल के आते हैं। Also, I am trying to break the habit जिसमें when I am in an argument, और अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है या आई एम नॉट अग्रीइंग विद यू, तो मेरी वॉइस है वो जो है अपने आप तेज़ हो जाती है। एनीवेज आई एम वेरी लाउड, बट आर्ग्यूमेंट में वो तेज़ हो जाती है और मुझे पता नहीं चलता है। सो आई एम ट्राइंग टू ब्रेक दैट राइट नाउ। द हैबिट दैट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड इज बीइंग डिसिप्लिन। आपका मूड कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, आपको डिसिप्लिन आना चाहिए। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन योर मूड टू डू थिंग्स इज व्हाट आई वांट टू डू हियर। बचपन में आई थिंक आई वाज हार्ड वर्किंग एंड आई लव बीइंग हार्ड वर्किंग, बट जब मैंने अपनी न्यू हैबिट बना ली कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, एंड नाउ इट इज़ हैविंग अ टोल ऑन माई मेंटल हेल्थ। आई स्टॉप डूइंग हार्ड वर्क। कोई भी चीज़ मुझे हार्ड लगती है तो आई जस्ट गिव अप ऑन इट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज मोस्ट ऑफ द टाइम आई लेट माई फीलिंग्स गाइड मी कि अरे मन नहीं हो रहा है, अभी तो ऐसा हो गया तो मैं ये नहीं करूँ। मेरा अगर कुछ भी बुरा हो गया मेरे साथ दिन में या दिन के पहले, मैं पूरा दिन वेस्ट कर दूंगी, मैं भी 2 दिन वेस्ट कर दूंगी, आई विल नॉट डू एनीथिंग। So I want to stop that and not let my feelings guide me. I just want to be like, अगर कोई काम करना है तो वो करना है. It doesn't matter how you are feeling. Sometimes, yes, you have to take care of your feelings. But for people like me who do not want to come out of it, we need to just suck it up. I am, यार मैंने बीच बीच में अपने प्रोडक्ट्स नहीं बताए। ये है स्विस ब्यूटी का बोल्ड मैट लाइनर। दिस इज उषाज ब्लश, ये आई थिंक शी ग्लैम का कुछ कॉपी शॉपी है। ये फाउंडेशन तो आपको पता होगा, सुपर स्टे। ये है मेबलिन का लैश सेंसेशनल। एंड ये लिपस्टिक मैंने लोकली ली थी, इस कंपनी का नाम है मेलिन और ये कलर है डीप रेड। इसका नंबर है 816। आई डोंट नो ये ऑनलाइन मिलता है कि नहीं मिलता है। there's a hack that I use। अगर मुझे फील हो रहा है कि मेरी लिपस्टिक थोड़ी इधर उधर हो गई है, तो व्हाट आई डू इज, जो लाइनर मैंने पहले यूज़ किया है उसको वापस से यूज़ करूँगी लाइन करने के लिए, एंड इससे आई विल मेक इट इवन। ओके, मुझे ये लिपस्टिक मैट नहीं पसंद आ रही, सो व्हाट आई डू इज मसाबा का ये रास्पबेरी रोज लूँगी मैं। यहाँ साइड में थोड़ा स्पिल हो गया, सो व्हाट आई डू इज जस्ट टैप इट। हाई चांस है कि मैं ये लिपस्टिक शेड को मिटा के दूसरा लिपस्टिक शेड लगाऊंगी, अगर मेरे ड्रेस के साथ ये गया नहीं तो। एक दो क्वेश्चंस बचे हैं, अब मैं ड्रेस पहन के आती हूँ और फिर उनको आंसर करूँगी। गाइस, दिस इज द फाइनल लुक। I will insert a video or a photo of the day if I have taken any, and I will answer the last questions. Do I look beautiful? Let me know in the comments. Yes, okay. What's one thing people are always surprised to learn about you? Okay, so here, whoever knows me knows that I
was a professional swimmer. And I have participated in numerous of them, be it state, district, nationals. Nationals में मैंने qualify किया है, but मुझे medal नहीं लगा. So I was a decent swimmer, not the best, not some kind of record holder, but yes. So whenever जब मैं कॉलेज गई थी और मैं लोगों को बताती थी, they would be surprised. आप लोगों को भी I don't think पता है. So I was a professional swimmer. What's a movie or show you have watched over and over again? There's this movie called Underworld. I will put a picture. So उस मूवी की सीरीज को मैंने बहुत बार देखा है एंड मुझे बहुत पसंद है वो. मुझे वो बस पसंद है मुझे, तो वो मैंने बहुत बार देखा है. एंड yeah, that is it for today's video. I hope you liked it. If you did, give it a thumbs up. If you think this video would entertain someone, share it with them, or maybe just give me a gift and share it anyways and ask them to watch it. Share it, please. And before going, I will show you my favorite perfume. It's from Westside. It's called Goddess. The only thing is ये long lasting नहीं है, but otherwise, I love it. And we are done. Bye.